हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कर रहे हैं या नहीं। चलिए खैर, आज हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग पढ़ा था चैप्टर 1 में ही, है ना। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना। और पोटेंशियल के बारे में मैंने पढ़ाया आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में। पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, एक डायपोल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, है ना। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन को डिराइव करने के लिए जो है हम लोग दो केस में काम करेंगे। ठीक है, पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मान कर चलेंगे कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म। ठीक है, और सेकंड केस में हम लोग काम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जो कि हमेशा क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो पहला केस हम लोग ऐसे करते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए मान लिया हमने इस स्पेस पे, है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ हमने E मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन आप मान लो डेल R, दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे एक टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये टेस्ट चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी। ठीक है, और वो उधर की तरफ लगाएगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि ये फोर्स इधर की तरफ रहेगा। उस फोर्स का जो वैल्यू होगा ये Q0 × E, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहां पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वैल्यू हो गया Q0 × वेक्टर E। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग एक फोर्स के बारे में पहले कंसीडर करेंगे, है ना, और वो होगा फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा जो फोर्स लगा, है ना, तो हमारे द्वारा जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो इसी के बराबर लगता है। ठीक है, और इसके अपोजिट में लगेगा, है ना। ये बात मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वहां पर समझाया था मैंने, है ना। तो यहां पे हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, उसको हम लोग मान लेंगे F एक्सटर्नल। इसका वैल्यू जो होगा इसका नेगेटिव होगा, यानी कि -Q0 × वेक्टर E। ठीक है, अब हम लोग ये पता करेंगे कि इस चार्ज को A से B तक डिस्प्लेस होने में, ठीक है, डिस्प्लेस होने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, कितना वर्क हुआ, यानी कि वर्क डन फ्रॉम A to B। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हाँ, तो देखिए यहां पे मुझे निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन आप लोग जानते होंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसका होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर R। ठीक है, वेक्टर F ये तो हो गया -Q0
इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल आर। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब आप लोग को याद होगा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डिफाइन किया था। यहाँ पे आप लोग को याद होगा, देखिए इसको मैं बना देता हूँ, सब जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्क डन, देखिए इसमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मान लो VB और इसका मान लो VA, है ना, तो VB माइनस VA। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस Q नॉट इंटू वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R डिवाइडेड बाय Q नॉट, यहां से ये कैंसिल Q नॉट। ठीक है, तो आपका ये आ गया VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल R। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी फॉर्मूला को जो है आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसी को डेल भी का मतलब हो गया डिफरेंस, है ना, इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल R। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला में ये जो रिलेशन आया है, एक नेगेटिव साइन आ गया है ना। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, है ना। देखो डेल भी नेगेटिव है ना, इसका मतलब हुआ कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो उस बात को मैं हल देता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको मैं करता हूँ, ठीक ना, आप लोग नोट कर लिए इसको, नहीं नोट किए तो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is always decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, है ना, हम लोग पता करेंगे उसका डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, है ना। न्यूमेरिकल में जो है पता है, न्यूमेरिकल में हम लोग इसको मॉड में लेकर चलेंगे। ठीक है, मॉड में हम लोग को यहाँ पर नेगेटिव से मतलब नहीं रखना है ना, यानी कि फॉर्मूला जो हमारा होगा मेन फॉर्मूला, है ना, ये हम लोग मॉड निकालेंगे, मॉड VB माइनस VA इज इक्वल टू E डॉट डेल R। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसका निकालेंगे पहले, और डायरेक्शन जो है उसको हम लोग पता करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए उसको। अब इसमें इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, है ना, वो हम लोग बताएंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम चलते हैं बनाने, है ना, क्वेश्चन 1।
देखिए क्वेश्चन में जो है हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बी प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इसमें देखिए दो ठो प्लेट दिया हुआ है, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, ठीक है। इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मुझे पता करना है। और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये है 2 मीटर, 2 मीटर। और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है राइट डायरेक्शन में, राइट की तरफ, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहां पर देखो इस क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है ना, और उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए यहां पे हम लोग को तो पहले निकालना है डेल भी, है ना, चेंज निकालेंगे इसका, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो राइट में है, ठीक है। और दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस जो है ए बी, ऐसे है ना, ए बी है ना, ए से बी तक का, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला में आप लोग जानते हैं इसका, ये मॉड वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट डेल आर, ठीक है। आप वी बी माइनस वी ए भी ले सकते हो, है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10। अच्छा उसका वैल्यू देखो, यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, आप लोग को याद है ना डॉट प्रोडक्ट 11th क्लास वाला, इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका होता है ए बी इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, E इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा। यहां पर E का वैल्यू हो गया 10 और डेल आर ये हो गया 2 मीटर, और एंगल देखना है, ठीक है। तो एंगल में कोई ये देखिए यहां पर जो है आप लोग को एंगल किसके बीच का लेना है, तो ये डेल आर और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये ए बी ऐसे हो गया ए बी, और ये इधर फील्ड इधर ही है ना। यहां पर देखिए फील्ड भी इधर हो गया मेरा, और ए बी भी इधर है ना, ए से लेकर के बी तक का, है ना। तो दोनों क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गए। तो यहाँ पर एंगल कितना ले लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 0 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब ये देखना है कि ए का पोटेंशियल कितना है, तो 20 वोल्ट, और बी का पोटेंशियल नहीं पता है, ठीक है। तो ये हो गया 20 और बी। अब देखो यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना आया, डेल भी आया 20, है ना। आप यहां पर समझ सकते हो, देखो दोनों के पोटेंशियल में कितना का डिफरेंस है, 20 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर ये है 20 तो ये कितना होना चाहिए, आप लोग खुद सोच सकते हो। दो प्लेट है, ठीक। एक प्लेट है 20 वोल्ट पे, है ना, और इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो 20 का डिफरेंस है तो ये कितना होगा, अगर ये 20 है तो आप सोच सकते हो, ये अगर 20 है तो ये 40 होगा, ठीक है। अब ना अंतर आएगा 20 का, है ना। आप लोगों में से कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि 20 भी तो हो सकता है, ये 0 भी तो हो सकता है, है ना, सॉरी 20 नहीं, है ना, 0 भी तो हो सकता है ना। तो 0 वोल्ट भी हो सकता है ना। ये अगर 20 है तो ये या तो 40 होगा या तो 30 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। अब देखना है कि दोनों में सही कौन है, ये या ये सही है ना। यहाँ पे देखिए डिफरेंस के आधार पर हमने पता कर लिया कि अगर ये 20 है तो ये 40 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कौन सही होगा, इसके लिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। मैंने अभी क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। जिधर पोटेंशियल घटेगा, है ना, डिक्रीज करता है,
जिधर पोटेंशियल घटता है उधर ही फील्ड होता है ना। मतलब कि ये अगर 20 है तो ये 40, ये 0 होगा, घटेगा ना, इधर कभी घटेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, याद रखना है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि VB कितना हो जाएगा, तो 0 वोल्ट, यानी कि ये सही हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर शेप में, एक स्क्वायर शेप में प्लेट है जिसका साइड लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर। नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो फील्ड है वो है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ आप लोग से पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस। पहला मुझे निकालना है VA माइनस VB, दूसरा VB माइनस VA, तीसरा VC माइनस VA, चौथा VD माइनस VC, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, है ना। चलिए आप लोग अगर क्वेश्चन समझ गए हो तो ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ट्राई किया आप लोगों ने। देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं पहले VA माइनस VB, ठीक है। पहला क्वेश्चन VA माइनस VB, इसका हो जाएगा E इंटू डेल R इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ भी E का वैल्यू कितना है, तो 10, और डेल R A और B के बीच का ना, A और B के बीच का 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। और देखना है एंगल कितना है, तो A से B उधर गया, राइट में गया, है ना, और फील्ड भी किधर है, राइट में ही है, तो एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया cos 0 डिग्री, यहाँ आ गया 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये डेल भी, ये आ गया सर डेल, है ना। अब यहाँ पर देखो ये इसका डायरेक्शन नेगेटिव में होगा, इसका साइन देखिए, ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, राइट में है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी कि राइट का जो पोटेंशियल होगा वो घटेगा, है ना, और इधर का पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना, यानी कि B का पोटेंशियल कम होना चाहिए और A का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ज्यादा माइनस कम, यही ना है, VA माइनस VB, है ना, ज्यादा में से कम घटाना है ना, तो पॉजिटिव में आएगा, है ना, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है, मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर उल्टा होता तो हम लगाते नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन VD माइनस VA, है ना, VD माइनस VA, VD माइनस VA, मॉड लगा देते हैं यहाँ पर,
है ना, E इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो E 10 और डेल आर है ना, D से A है तो D से A कितना हो गया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है ना, I इंटू कॉस एंगल देखो तो A से D से A चलना है ना, D से A, तो D से A ये वर्टिकल ना हो गया और फील्ड इधर है, ठीक है, तो एक ऊपर हो गया फील्ड इधर हो गया है ना, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री बन गया, तो 90, तो ये आपका हो गया 0, ठीक है, यानी कि डेल भी 0, ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या निकालना है, C माइनस VA है ना, VC माइनस VA, ठीक है, तो VC माइनस VA इसका मॉड, ये E इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे देखो E 10 और ये डेल आर, यहाँ पे देखो C से A तक का दूरी चाहिए, यहाँ पे क्या है C और यहाँ पे A है ना, तो C से A तक का दूरी चाहिए, देखो आप ये है ना, C से A तक का दूरी, तो C से A तक का दूरी यही ना हो जाएगा ये, ठीक है, डायगोनल हो जाएगा। इसका क्या होता है, इसका डायगोनल का √2 इंटू A, यानी कि √2 इंटू 2 है ना, यानी कि कर सकते हैं 2√2, ठीक है, तो अब देखो ये हो गया 2√2, अब यहाँ एंगल देखो तो ये लाइन और ये लाइन, ये फील्ड का लाइन है, फील्ड का देख लीजिए है ना, फील्ड हो गया राइट में और डायगोनल ऐसे नीचे है ना, ऐसे है ना, तो एंगल कितना बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल कितना बनता है 45 का बनता है ना, एक स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है 45 का होता है, तो ये हो जाएगा cos 45 है ना, यानी कि 10 गुना 20 20√2 इसका 1/√2 यानी कि, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेल भी 20 वोल्ट है ना, अब ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, इसको देख लीजिए, देखो तो हमको कहां से कहां तक निकालना था डिफरेंस, C से A का निकालना था, तो C और A देखना है कि इसमें बड़ा कौन होगा है ना, तो देखो C जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ है ना, फील्ड की तरफ जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल कम होगा, इसका ज्यादा होगा है ना, तो C वाला कम होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि कम में ज्यादा घट रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव 20, बस मत कहना है ना, देखना है कि ज्यादा में से कम घट रहा है या कम में से ज्यादा घट रहा है ना, तो इधर वाला क्या होगा कम होगा इधर वाला ना, है ना, क्योंकि फील्ड जिधर होता है तो पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, तो ये वाला कम है और ये ज्यादा है, तो कम से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर दे दीजिए, चौथा क्वेश्चन VD माइनस VC है ना, VD माइनस VC, VD माइनस VC, तो VD माइनस VC ये आपका हो गया E इंटू डेल आर इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे E तो 10 और डेल आर D से C ना 2 मीटर, और कॉस D से C जा रहा है तो 0 डिग्री हो जाएगा वो DC या AB है ना, वही पहला केस हो गया, पहला केस है ना, यानी कॉस 0, ठीक है, तो ये आपका हो गया 20 वोल्ट, बिल्कुल सेम हो जाएगा पहला जैसा, ठीक है, तो ये ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, हाँ, तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें जो है यहां पर एक ट्रायंगुलर शेप में प्लेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम A, B और C ले लीजिए, ठीक है, इसमें प्रत्येक साइड जो है 3 मीटर का है और ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे E का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड पहला VA माइनस VB, दूसरा VB माइनस VC। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू डेल R इंटू कॉस थीटा। ये होता है E का वैल्यू 10 और E डेल R देखिए तो A और B के बीच का, A और B के बीच का कितना हो गया 3 मीटर, तो 3 I इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर एंगल देख लीजिए, तो लाइन आपका ऐसे है AB और फील्ड 10 है ना, तो ऐसे और ये ऐसे हो गया है ना। देखो तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल 60 का बनता है, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, तो यहाँ पर एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 यानी कि 30 इंटू इसका होता है √3/2, तो ये आपका आ गया 15 यानी 15√3, ये आपका इतना वोल्ट। ठीक है, अब देखना है कि ये नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो देखो डिक्रीजिंग फील्ड इधर होगा ना, देखिए तो यहाँ पर फील्ड जो आपका है वो राइट में है, तो A का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा और B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी कि VB और VB ज्यादा हो जाएगा और VA कम, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, तो यानी कि डेल V जो आपका आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड में आपका पूछ रहा है मॉड VB माइनस VC, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल R इनटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 और ये B और C के बीच का देखो 3 मीटर है 3, और यहाँ एंगल देखिए तो B और C के बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखो तो BC हो गया ऐसे और फील्ड अभी ऐसे ही है, इधर ही फील्ड है, तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 30 इंटू 1 यानी कितना 34। आप यहाँ देख सकते हो C का पोटेंशियल जो है वो कम होगा और B का ज्यादा होगा, है ना, तो VB माइनस VC क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्लस में होगा, तो डेल V। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक, हाँ, तो आप लोग सब क्वेश्चन समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक केस और बच गया है, केस नंबर 2, जिसमें हम लोग मानेंगे कि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, है ना, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो आज यहीं तक कर देते हैं। ठीक, ओके।